बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफ़ोन्स होते हैं जो कि जब आप उन्हें पहली बार अनबॉक्स करते हैं तो आपको वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। उसी समय से आपको जो स्मार्टफ़ोन्स है वो अमेज़िंग लगने लगता है। वैसे पिक्सेल के जो स्मार्टफ़ोन्स हैं ये भी आपको अमेज़िंग लेवल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। गूगल ने अपना नया पिक्सेल इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये है पिक्सेल 7a और इसे मैं मेरा डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये वीडियो देखते रहिए। तो ये देखिए, ये है इसका बॉक्स पैक। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग में आता है। इनफैक्ट जो पिक्सेल 6a है वो भी इसी प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आया था। तो बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है और इसके अलावा ये टाइप सी टू टाइप सी केबल दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स के अंदर ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और कुछ बुकलेट्स दिया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स पैकिंग है। जैसे कि आपने देखा, इसमें चार्जर नहीं दिया हुआ है। और एक और चीज़ रह गया है बॉक्स के अंदर, वो है ये अडेप्टर। ये है USB टू टाइप सी अडेप्टर। ये डुअल सिम सपोर्ट के साथ में आता है और यहाँ पर है सिम ट्रे। इसे मैंने इजेक्ट कर लिया है। अब इसमें एक सिम है और दूसरा है ई सिम, तो आप एक ही फिजिकल सिम इसमें यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है और जितने भी मेटल के फ्रेम्स होते हैं उन पर आपको ये लाइंस दिखता है, ये देखिए। तो इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो फ्रेम है वो मेटल का है। वैसे इसका जो बैक है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और जो स्क्रीन है इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ओवरऑल जो हैंड फील है काफ़ी बढ़िया है और जो हैंडसेट का वज़न है ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, इसे मैं एज अ डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया लगा। और जो हैंड फील है, खास करके इसका जो डायमेंशंस है, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स और इस साइड पर सिम ट्रे दिया हुआ है। इसमें डुअल स्पीकर्स दिया हुआ है। एक माइक्रोफोन यहाँ पर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ ये देखिए टाइप सी पोर्ट है और 2 वेंट्स दिया हुआ है। एक चीज़ जो कि आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे, और अगर आप पहली बार पिक्सेल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है आपको काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, और वो है हैप्टिक फीडबैक। इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ये काफ़ी अमेजिंग है। जब मैं इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं एक टिक वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ, जो कि अमेजिंग है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको एप्पल के फ़ोन्स पर मिलता है, तो उस हिसाब से इसका जो एक्सपीरियंस है वो कह सकते हैं कि प्रीमियम लेवल का है। इसका वज़न 193 ग्राम्स है। डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका जो यूआई है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिंपल और एलिगेंट। और ये देखिए जो फ़ॉन्ट्स हैं काफ़ी बढ़िया दिखते हैं और ये मिनिमल ऐप्स के साथ में आता है। जो रिक्वायर्ड ऐप्स है वही इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, एकदम क्लीन है। और यहाँ पर अगर आप वॉलपेपर देखें तो मैंने इसे चेंज किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं आता है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका जो डिज़ाइन है इसके साथ में ब्लेंड हो रहा है। जो यूआई एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये 60 टू 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन इस पर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। स्क्रीन का जो साइज़ है ये है 6.1 इंचेस का ओलेड HDR डिस्प्ले है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करता है। वैसे मैं यूजुअली ऑलवेज ऑन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ऑलवेज ऑन सिस्टम है ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। ये IP67 सर्टिफाइड है, मतलब कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। मतलब ये कि अगर ये जो हैंडसेट है गलती से पानी में गिर जाता है तो भी ये सर्वाइव करेगा। इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है। 128 GB स्टोरेज स्पेस इस हैंडसेट में है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये 8 GB रैम के साथ में आता है। इसमें बिल्ट इन NFC दिया हुआ है। नाविक सपोर्ट के साथ में आता है। GPS की अगर बात करें तो एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.9 अपर्चर के साथ में। OIS सपोर्ट के साथ में भी आता है। डुअल पिक्सल PDF टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है। f2.2 अपर्चर। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। और चलिए मैं आपको जो कैमरे का इंटरफेस है वो बताता हूँ, क्योंकि पिक्सल के जो कैमराज होते हैं ये आपको अमेजिंग आउटपुट देते हैं। खास करके ज़्यादा करके जो लोग हैं ये पिक्सल के स्मार्टफोन्स इनका जो कैमरा है उसके लिए खरीदते हैं। ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस और यहाँ पर ये वाइड एंगल ऑप्शन दिया हुआ है। स्क्रीन पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको देखिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप जो वाइट बैलेंस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वाइट बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जो वाइट बैलेंस है, कैमरा जो है ये सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और जो मेन खेल होता है कैमरे का, स्किन टोन्स की अगर बात करें तो ज़्यादा करके वो वाइट बैलेंस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। अब डिपेंड करता है आपके लाइटिंग कंडीशन में, उसके हिसाब से आप जो एडजस्टमेंट्स है वो कर पाएंगे। आपको परफेक्ट आउटपुट मिल सकता है अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करते हैं तो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कैमरा है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए, ये है ब्राइटनेस का ऑप्शन और ये है कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन। तो ये वाइड एंगल मोड है, ये है 1x, ये है 2x। मैक्सिमम आप
8x तक जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट साइड दिया हुआ है, नाइट मोड बेसिकली। ये है लॉन्ग एक्सपोजर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं टैप करूँ, ये देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मोड सेटिंग में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैमरा का जो इंटरफेस है वैसे तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जो कैमरा है ये काफ़ी एडवांस लेवल का है। पोर्ट्रेट मोड में ये देखिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप 1x पोर्ट्रेट या फिर 2x पोर्ट्रेट कर सकते हैं। और ये है वीडियो मोड, आप स्लो मोशन, नॉर्मल या टाइम लैप्स वीडियोस शूट कर पाएंगे। और वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए इसमें स्टैंडर्ड, लॉक्ड, एक्टिव और सिनेमैटिक पैन, ये काफ़ी अमेजिंग है। अब ये जो फीचर्स है ज़्यादा करके आपने जो पिक्सल के प्रीवियस जनरेशन के स्मार्टफोन्स है उन पर भी देखा था, तो वही सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। ये 4K वीडियोज़ शूट कर सकता है और जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बने थे, काफ़ी लोग ने कहा था कि जो फ्रंट कैमरा है उसमें 4K रिकॉर्डिंग ऑप्शन होना चाहिए। मेरे लिए 1080p भी काफ़ी है। अब वो इसलिए क्योंकि देखिए जो फ्रंट कैमरा है हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेल्फी के लिए। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो जो कैमरा है, लेंस, उसके काफ़ी नज़दीक है। अब उसके लिए आपको 4K रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स 4K रेजोल्यूशन में जो डिटेल्स है वो बेहतर कैप्चर होने वाला है, काफ़ी शार्प होगा। और इन केस अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एनीवे जब कभी अपना सेल्फी शूट करते हैं तो स्किन टोन्स को थोड़ा सा एडिट करते हैं, उसे स्मूथ बनाते हैं वीडियो सॉफ्टवेयर में, तो 1080p में आसानी होगी कंपेयर टू 4K, क्योंकि 4K और भी ज़्यादा शार्प होगा। और वैसे भी अगर आप 1080p के वीडियोस शूट करेंगे और उसे 4K टाइमलाइन में यूज़ करेंगे तो भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ज़्यादा करके लोगों को डिफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक जनरल यूसेज का सवाल है, जो फ्रंट कैमरा है, खास करके अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो लोग ऐसा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, जो बैक कैमरा है वही यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा करके अपना सेल्फी वीडियोस शूट करते हैं तो मे बी शायद 4K जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है? वेरी इंप्रेसिव। ये देखिए ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसके साथ में शूट किया हुआ है। ये देखिए ये कुछ सेल्फी शॉट्स हैं, काफ़ी अमेजिंग है एक्चुअली। परफेक्ट स्किन टोन्स आपको मिलता है, लो लाइट भी काफ़ी बढ़िया अमेजिंग शूट करता है, डे लाइट शॉट्स भी ये देखिए काफ़ी अमेजिंग है, डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है, कंट्रास्ट और जो कलर्स रिप्रोड्यूस करता है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये कुछ स्पेशल शॉट्स है जो कि मैंने जो लॉन्ग एक्सपोजर मोड है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है, काफ़ी अमेजिंग है। ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती है, जो कैमरा है वही करता है। और ये देखिए ये कुछ वीडियोज़ है और ये है स्लो मोशन वीडियोज़। जैसे कि मैंने कहा 4K वीडियोज़ ये शूट कर सकता है। और ये कुछ और सेल्फीज़, ये एक पोर्ट्रेट शॉट जो कि मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है, और ये है लो लाइट वीडियोस। तो कैमरा क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट लेवल की है। अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो भी आप इसके साथ में अमेजिंग फोटोज़ शूट कर पाएंगे। और पिक्सल स्मार्टफोन्स जो है इनकी बेस्ट चीज़ ये है कि किसी भी लाइटिंग कंडीशंस में ज़्यादा करके ये आपको बढ़िया शॉट्स, बढ़िया स्किन टोन्स के साथ शूट करके देते हैं। इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि अमेजिंग तरीके से काम करता है। इसके पहले जनरेशन के जो पिक्सल के स्मार्टफोन्स थे उनमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इतना बढ़िया नहीं था और जो एक्यूरेसी थी वो भी इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है काफ़ी बढ़िया है। देखिए गूगल के जो स्मार्टफोन्स हैं आज के तारीख में काफ़ी यूनिक भी है, इसलिए क्योंकि ये अपने खुद के हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। गूगल टेंसर G2 इसमें यूज़ किया गया है, ये अपडेटेड चिपसेट है। और जब कभी कोई ब्रांड अपना खुद का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जैसे कि एप्पल अब गूगल यूज़ कर रहा है खुद का हार्डवेयर एज वेल एज खुद का सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेटली जो ब्रांड है उसे एक एडवांटेज मिल जाता है। वो काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी लेवल्स तक ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे हार्डवेयर में भी एज वेल एज सॉफ्टवेयर में भी, तो वो फ्रीडम ब्रांड को मिल जाता है। और ये जो टेंसर G2 है ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। मैंने जो हीटअप इशू है ये ज़्यादा फेस नहीं किया है। ऑफकोर्स जब कभी मैं कोई हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ और ख़ास करके जब आउटडोर होता हूँ तो ये हैंडसेट हीटअप होता है, आप यहाँ पर इस एरिया में फील कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। और आज की तारीख में ज़्यादा करके जो हार्डवेयर है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से थर्मल्स को मैनेज कर रहे हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, ये देखिए ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर, मुझे मिला 6,40,000 के आसपास, जो कि डिसेंट है। मिड प्रीमियम सेगमेंट्स के जो स्मार्टफोन्स हैं आपको तकरीबन इसी प्रकार का स्कोर्स देते हैं। और इस पर मैं आपको ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है ये खेल के बताता हूँ। आप इस पर डेफिनेटली इस प्रकार के गेम्स या फिर हाई एंड एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसमें 4385 mAh की बैटरी है और मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से मुझे 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल रहा है। अगर मैं ज़्यादा हैवी यूसेज करूं तो मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 डे का बैटरी लाइफ मिला है। वैसे मेरा जो यूसेज है ये नॉर्मल टाइप का है, मैं ज़्यादा करके मूवीज़ वॉच करता हूँ या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल्स
और ऑफ कोर्स यूट्यूब, ये जो ऐप्स है ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वैसे यूसेज के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइसिंग 43,999 है, लेकिन स्पेशल ऑफर्स के तहत ये आपको 39,999 में मिल सकता है। काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है, और अगर आप पिक्सल स्मार्टफोन्स के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।